हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिक नेमिंग की जाती है। पहले कौन से सिस्टम थे नॉमेनक्लेचर के और अभी कौन कौन से सिस्टम है नॉमेनक्लेचर के, इसके बारे में आज टोटली जानने वाले हैं। सो बात करते हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या होता है। अब नॉमेनक्लेचर का मीन्स होता है नामकरण करना, और नॉमेनक्लेचर के सिस्टम के बेसिस पे जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम किया जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, साइंटिफिक नेम कह देते हैं। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, अगर उसका हम नाम रख रहे हैं, तो जो उसका नाम रखा जाएगा कुछ प्रिंसिपल या कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे जब उसका नाम रखा जाएगा, तो वो जो नाम इंश्योर होगा उस नाम को हम क्या कह देंगे, साइंटिफिक नेम कह देंगे। सिंपल सी बात है कि नेम को क्या कह देंगे, साइंटिफिक नेम कह देंगे। क्योंकि देखिए ह्यूमन को क्या है, नॉर्मल ह्यूमन नाम है हमारा, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, इंसान ह्यूमन हो जाता है, ये तो सिंपल नेम है, ये भी नेम है। बट अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या, साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये हो जाता है होमोसेपियंस। तो मतलब नाम तो अलग अलग तरीके से, बट नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे जो नाम रखा जाएगा उसी को हम क्या कह देते हैं, साइंटिफिक नेम कह देते हैं। सो आपके साइंटिफिक नेम में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो बात करते हैं सिस्टम के बारे में। नॉमेनक्लेचर के सिस्टम में तो बेसिकली 3 सिस्टम आते हैं, पॉलिनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम और ट्राइनोमियल सिस्टम। अब पॉलिनोमियल सिस्टम क्या है, ये जो पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या है, वर्ड के ऊपर डिपेंड है। यानी कि पॉलिनोमियल सिस्टम में क्या हो सकता है कि कितने भी वर्ड आ सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नेम रखते हैं तो कितने भी वर्ड आ सकते हैं उसके साइंटिफिक नेम के अंदर। सो यूजली क्या होता है कि पॉलिनोमियल सिस्टम में जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं तो क्या होता है कि हम एक जो नाम रहता है, फर्स्ट नेम रखते हैं उसका सीरीज का, एक उसका ऐसा नाम जो फर्स्ट वर्ड रहता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड रहता है। सो इसमें क्या होता है, जब पॉलिनोमियल सिस्टम रहता है तो उसमें जो नोमेनक्लेचर किया जाता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड, मतलब उसको पूरा डिस्क्राइब किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पॉलिनोमियल सिस्टम होता है बहुत लेंथी होता है। पॉलिनोमियल से समझ सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड हैं, यहाँ बहुत सारे वर्ड जाते हैं नेम में, इसलिए बहुत लेंथी हो जाता है। सो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल सिस्टम में, तो पॉलिनोमियल सिस्टम में जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, तो इसका नाम है कारियोफाइलम। सिंपल से इसका नाम है कारियोफाइलम। बट अगर हम इसी को नाम अगर पॉलिनोमियल सिस्टम में रखते हैं, अगर पॉलिनोमियल सिस्टम के बेसिस पे अगर इसका नाम रखा जाए तो क्या है, पॉलिनोमियल सिस्टम में सारे जो इसको पूरा डिस्क्राइब किया जाता है उसके नेम में ही डिस्क्रिप्टिव वर्ड जोड़ दिए जाते हैं। तो जब इसका नाम रखते हैं यहाँ पॉलिनोमियल सिस्टम में तो नाम हो जाता है क्या, वो हो जाता है कारियोफाइलम सेक्साटिलिस फॉलिस ग्रेमिनियस बेलाटिस कोरम्बिस। अब इतना बड़ा नाम हो चुका है पॉलिनोमियल सिस्टम में, ये इसकी मतलब एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इतना बड़ा नाम प्रोनाउंस करने में, याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, मतलब सिंपल सा कि कारियोफाइलम प्लांट है जो कि कहाँ ग्रो होता है, रॉक्स में ग्रो होता है, जहाँ पे घास होती है, पत्तियाँ होती है, ऐसा। और अम्बेलेट मतलब इस टाइप में इसका अरेंजमेंट होता है, इस अम्बेलेट कोरम्बिस फॉर्म में इसका अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को बताया है। अब देखिए कारियोफाइलम समझाया गया, एक ही प्लांट है, अब एक ही प्लांट का इतना बड़ा नाम रख दिया कि याद रखने में और उसको लिखने में भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये पॉलिनोमियल सिस्टम के बेसिस पे उसका डिस्क्रिप्टिव नाम रख दिया जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है, इस कारण से इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सिंपल से आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल सिस्टम में क्या होता है कि जो नेम रहता है वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड रहता है, वो पूरा ही उस प्लांट को, मतलब उस प्लांट के ऑर्गेनिज्म को ही डिफाइन कर देता है पॉलिनोमियल सिस्टम के बेसिस पे। लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि हम इसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि आपको पता है कि साइंटिफिक नेम हर जगह वैलिड होते हैं। साइंटिफिक नेम का मतलब क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वही नाम लिया जाना चाहिए। इतना बड़ा नाम लेंगे तो फिर तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसलिए पॉलिनोमियल सिस्टम सही नहीं है। तो इसलिए आया, इसके बाद आया बाइनोमियल सिस्टम। अब बाइनोमियल सिस्टम है तो बाइनोमियल सिस्टम को कौन लेके आया, बाइनोमियल सिस्टम को लेके आया केयरलेस नीरस। कब लेके आया, जब उन्होंने अपनी सिस्टम ऑफ नेचुरल नाम की बुक 1758 में इंट्रोड्यूस की थी, उसमें उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम को, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में बाइनोमियल समझ सकते हैं, 2 वर्ड, यानी कि दो वर्ड से जो साइंटिफिक नेम बना है उस सिस्टम को उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के दिया। सिंपल सी बात है। सो बाइनोमियल सिस्टम में क्या होता है, जो बाइनोमियल सिस्टम में होता है, फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस का होता है, सेकंड वर्ड होता है स्पीसीज। अब बाइनोमियल सिस्टम बहुत ही ईजी है। जैसे बाइनोमियल सिस्टम में क्या है, जो फर्स्ट वर्ड हो जाता है उसका जीनस का नाम, और सेकंड वर्ड क्या हो जाता है उसकी स्पीसीज का नाम। सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल देखिए इस पर, पैसर डोमेस्टिकस, तो ये जो है पैसर उसका जीनस का नाम है, स्पैरो के जीनस का नाम पैसर है, उसकी स्पीसीज का नाम डोमेस्टिकस है, तो पेट एनिमल भी होती है। और पोटैटो की बात की जाए तो पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरनोसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम,
ठीक है, पोटैटो का नाम है। जो सोलेनम है ये क्या है, इसकी जीनस का नाम है, ट्यूबरसम इसकी स्पीसीज का नाम है। अब एग्जांपल की बात करें तो मैंगो, मैंगो तो अब सबको ही जानते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका नाम इसका है, साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। सो मैंगीफेरा क्या होता है, इसकी जीनस का नाम मैंगीफेरा होता है, और इंडिका का नाम, इंडिका क्या हो जाती है, इसकी स्पीसीज का नाम हो जाता है। तो बाइनोमियल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, सिंपल रहता है, इजिली हम उसे समझ सकते हैं। और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट बाइनोमियल लेवल के कुछ रूल्स भी होते हैं, अलग अलग तरीके के रूल्स भी होते हैं जो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। सो ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है, अब बाइनोमियल से ट्राइनोमियल, अब क्या था पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में 1758 में सब स्पीसीज की स्टडी उतनी नहीं की जाती थी, सब स्पीसीज की स्टडी मॉडर्न टाइम में की जा रही है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर की जाती है। तो उस टाइम पे क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर सब स्पीसीज की स्टडी नहीं की गई थी, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही तक था। बट क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जब सब स्पीसीज की स्टडी होने लगी, जब मॉडर्न टैक्सोनॉमी आया तो पता है कि सब स्पीसीज हो गई, क्लासिफिकेशन की यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट सब स्पीसीज हो गई, तो सब स्पीसीज का भी क्लासिफिकेशन जरूरी हो गया कि सब स्पीसीज के नाम कैसे रखे। तो फिर वहाँ पे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 3 वर्ड होते हैं, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज एंड थर्ड सब स्पीसीज। यानी कि पहले क्या किया गया कि पहले उसके जीनस, जो 3 वर्ड होते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो 3 वर्ड है, जो पहला वर्ड होता है उसकी जीनस का नाम होता है, सेकंड स्पीसीज का नाम होता है, थर्ड उसकी सब स्पीसीज का नाम होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँ तो एग्जांपल्स है, यहाँ पे सरसों का एग्जांपल दिया गया है, ब्रासिका कॉम्प्लेटिस ये स्पीसीज का नाम है सरसों की। अब इसकी सब स्पीसीज की बात करें तो येलो मस्टर्ड, आप देख सकते हैं कि सरसों अलग अलग तरीके का होता है, येलो होता है, ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है, वाइट सफ़ेद सरसों भी होता है। तो इनके अलग अलग नाम है। अब सब स्पीसीज आ गई भाई कि सरसों की सब स्पीसीज क्या क्या आ गई, देखो अब सरसों की जब येलो मस्टर्ड आई तो उसको क्या किया, उसका नोमेनक्लेचर करने का, तो वहाँ दिक्कत ये आ गई कि जब हम ब्रासिका कॉम्प्लेटिस बोल रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम कौन से सरसों की बात कर रहे हैं, ब्लैक वाले, व्हाइट वाले कि येलो वाले। तो फिर वहाँ पे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करके क्या किया, एक नया वर्ड यूज़ किया जिसे का नाम था सब स्पीसीज, सब स्पीसीज को ऐड कर दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ कि येलो मस्टर्ड फिर आया, तो येलो मस्टर्ड का जब नाम रखा गया तो ब्रासिका आपको पता है जीनस कॉम्प्रेस्टिस ये हो गया उसकी स्पीसीज का नाम, और सरसों हो गया उसकी सब स्पीसीज का नाम। तो येलो मस्टर्ड का नाम क्या हो गया, ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस सरसों, और ब्लैक मस्टर्ड का वैसे ही नाम हो गया ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस निग्रा, और व्हाइट मस्टर्ड का हो गया ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस अल्बा। तो इस तरीके से क्या सब स्पीसीज का भी नाम ऐड कर दिया गया। अब पॉलिनोमियल से नोमेनक्लेचर सिस्टम में क्या हुआ था कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी थिंग्स का, मतलब थिंग बोल रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नाम रखते हैं सो उसमें बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव वर्ड जाता है, इस कारण से वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और फिर उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं। बट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब आया तो उसने सभी इस डिसएडवांटेज को हटा दिया, सिंपल से 2 वर्ड रख दिए जो कि इजीली प्रोनाउंस है, मतलब इजीली समझ में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और अपडेट किया क्योंकि सब स्पीसीज का इंट्रोड्यूस हो गया, सब स्पीसीज ढूंढे जाने लगी, तो सब स्पीसीज ढूंढे जाने लगी तो फिर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया। तो बेसिकली टोटल 3 ही नोमेनक्लेचर है कि आपको तीनों नोमेनक्लेचर समझ में आएंगे क्या क्या इनमें डिफरेंस है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा बस क्या डिफरेंस है कि बाइनोमियल ट्राइनोमियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ सब स्पीसीज का डिफरेंस है। बट पॉलिनोमियल सिस्टम में क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो कि उसको डिफाइन कर रहा होता है, उसको डिस्क्रिप्शन पूरा दे रहा होगा, इस तरीके से पॉलिनोमियल यूज़ किया जाता है। अब बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल की आपको समझ में आया होगा। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर पीस दिस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।